हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी। नेवी में एसएसआर और एमआर के लिए हमारे तीन तीन इनटेक अभी एक साथ हेल्ड हुए हैं, यानी कि एक एक साथ तीन तीन इनटेक की भर्ती हुई, जिसमें आपका 02/2025, 01/2026 और 02/2026 इनटेक की। अब बात यह है कि ये जो हमारे तीन इनटेक हुए हैं, एक तो हमारा ज्वाइन हो ही चुका है, तो मैं आपको नई वैकेंसी के बारे में एग्जैक्ट बता देता हूं। आपकी नई वैकेंसी कब आएंगी, क्या कैसे रहने वाला, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ। देखो 02/2025 जो हमारा रहा, 01/2026 और 02/2026। अब ये जो हमारी भर्ती आई, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि भर्ती बहुत बड़ी आई, लेकिन इसमें एक चीज दुख वाली बात ये रही कि कट ऑफ कम नहीं गई, कट ऑफ बढ़िया ही गई है। फाइनल वाली जो गई है, यानी कि सिलेक्शन वाली लिस्ट जो गई है, बहुत टफ गई है, अच्छी मेरिट गई है। अभी जो हमारे ये बच्चे हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आना है आपका फरवरी में, सॉरी रिजल्ट तो आपका अभी आना है इसका, तो 01/2026 का। जबकि मैं बात करूं ज्वाइनिंग की, तो इसकी जो ज्वाइनिंग है वो कब है, फरवरी 2026 में इसकी ज्वाइनिंग है। और 02/2026 इसकी जो ज्वाइनिंग होगी आपकी भाई, इसकी ज्वाइनिंग होगी आपकी कब, जुलाई में। जुलाई में इसकी आपकी ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन आपके फॉर्म पहले आ रहे हैं, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं आपको। और ये जो बच्चे हैं इनकी तो पीओपी हो चुकी है, इनकी तो परेड हो चुकी है, यानी कि ये बच्चे तो ट्रेनिंग पर करके पास आउट हो चुके हैं। हाँ, जब एक साथ तीन इनटेक इन्होंने कराए हैं तो भर्ती खूब दी है। और अब की बार तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास में 01/2027 का जो इनटेक आएगा आपका, क्योंकि ये तो दोनों हो गए आपके, बस इसकी ज्वाइनिंग बची है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, भर्ती खूब, भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। ये भारतीय सेना को देख करके आप अपने मन में केवल ये मत सोचो कि केवल इंडियन आर्मी में, यानी भारतीय थल सेना में ही 1 लाख पद हैं। इतना हमारे सबके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई 75% रिटायर्ड केवल आर्मी में ही नहीं होंगे, अब की बार नेवी में भी होंगे, जिसके लिए हमारी जो वैकेंसियों का सिलसिला है, इतना जबरदस्त वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत बेहतरीन। क्योंकि साथियों, ये जो हमारी वैकेंसी है ये वाली, इसमें भी कम से भी कम अब की बार आपकी 12,000 के आसपास वैकेंसियों को लेने की वो दिख रही है। अभी आपको पता है जो हमारा एयरफोर्स का इनटेक है, एयरफोर्स का कौन सा वाला, 01/2026 जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें भी कम से कम 5,000 पदों पर भर्ती हुई है। 5,000 बच्चों को उन्होंने क्या यहां पर लिया है, बताओ। 5,000 वैकेंसी किसमें, एयरफोर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि लगभग 4600-4700 बच्चे तो इन्होंने ले लिए थे मेंस में, एयरफोर्स में, और 300-350 बच्चों को तो वाई ग्रुप में पास किया है, वेटिंग लिस्ट वालों में। तो आप समझो बड़ी संख्या में भर्ती चल रही है एयरफोर्स में भी और नेवी में भी, इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो देखो ये है, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, दोनों में, खास करके मैं नेवी में बताऊं आपका, जैसे कि हमारा स्टेज 1 होता है, तो स्टेज 1 में सबसे बड़ी खास बात मुझे ये बढ़िया लगी कि इसका तो 30 से लेकर के 35 पे निपटारा हो जाता है। 100 में से कितने, 30-35 नंबर ला रहे हैं, क्वालिफाई हो जाता है। अब यहां से आपको मिल जाता है टाइम है ना। टाइम कैसे मिल जाता है, आप शुरू से ही, अभी आपके पास में समय है, मैं पूरी जानकारी दूंगा, शुरू में ही आप ये स्कोर मान के चलो कि मेरा जो स्टेज 1 है इसमें तो मुझे कम से कम 40 का स्कोर लेके आना है। ये शुरू में मान के चलो, है ना, शुरू में मान के चलो कम से कम स्कोर ये लेके आना है। और जब आपका स्टेज 2 लगे, स्टेज 2, उसमें अपना स्कोर मान के चलो कि 100 में से मुझे खींच के लाना है लगभग कितना, 55 से लेकर के 60 के बीच में। फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी मेरा ये स्टेट है, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो देखो ऐसे ही भटकते रहोगे कि ये कैसे करूं, होगा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपकी बात करूंगा यहां पर नई वैकेंसियों को लेकर के, तो सभी बच्चे ध्यान से समझना। वैसे तो देखो नेवी अपने आप में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है इस समय पे भर्तियों को लेकर के, एक एक साथ 3-3 इनटेक नेवी ने करा दिए अभी, ठीक है। इनका रिजल्ट बचा है, इसका और इसका, बाकी बहुत बड़ा कोई लफड़ा है नहीं, टेंशन मत ना लो। इन दोनों का यानी कि ज्वाइनिंग बचना है आपका, वो आपका धीरे धीरे होगा। अब मैं बात करता हूं इंडियन नेवी में
नई जो भर्ती है हमारी इसकी ऑनलाइन फॉर्म की। तो देखो ध्यान से सभी, अब हमारे पास में जो इनटेक आएगा ये कौन सा आएगा, 01/2027। अगर पदों की बात करें तो पदों की जो संख्या कम से कम रहेगी साथियों, कम से भी कम संख्या, अब आपकी 6000 कम से कम एक इनटेक की रहेगी, क्योंकि अब इन्होंने जो भर्ती है उसमें हर भर्ती को 2 गुना कर दिया। कैसे, एयरफोर्स में भर्ती कितने आती थी, एयरफोर्स में आती थी 2300 के आसपास और 2200 के आसपास वैकेंसी आती थी। अब कितना ले रहे हैं ये, 5000 बच्चों को। ठीक, यहां पर सेम है, एक ही इनटेक में भर्ती कितनी आती थी, लगभग 3500 पदों पर। अब कितने पर लेंगे, कम से कम 6000, तो मैंने कम से कम बताया 6000 से 7000 के बीच में आपकी भर्ती आएगी। ये कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मन में, 6 से 7000। अब ऑनलाइन फॉर्म हमारे कब से शुरू होंगे और हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। देखो ऑनलाइन फॉर्म की मैं आप सबको बता देता हूं, मई 2026। ठीक है, मई 2026 के मिड में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और अंतिम डेट हो जाएगी जून 2026। ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और जून। 1 2 3 4 5 6, आपके पास में 6 महीने तो वो हैं जो फॉर्म भरने के लिए हैं, अप्रैल, मई, जून। 6 महीने अगर आप ढंग से तैयारी करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम की बात सुन लो, अब जैसे ही आपका यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है, नेवी की ये भी खास बात है, इधर आपने नेवी में फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद आपको नेवी ये नहीं कहता है कि आपको इतना समय मिलेगा अभी एग्जाम के लिए, बिल्कुल नहीं। नेवी की खास बात है, आपके फॉर्म भरे 15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी कर देती है नेवी, फेज 1 के लिए, स्टेज 1 के लिए। ठीक है, कभी आप इस गलत फहमी में हो कि हमें समय मिल जाएगा, तो आपका जो एग्जाम डेट क्या रहेगी, ठीक है, तो एग्जाम डेट मई जून में जैसे ही आपका फॉर्म भरा जाएगा तुरंत जुलाई में आपका क्या लग जाएगा, एग्जाम लग जाएगा जुलाई में। मैं पहले ही बता रहा हूं कि नेवी आपको समय नहीं देता, एयरफोर्स 1 महीने की समय देती है तैयारी करने का, बस फॉर्म भरने के बाद जुलाई एग्जाम लग जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं फाइनली उस चीज का जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है, और वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो पहले ये बताओ, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपकी, कौन सी वाली, ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। डेट ऑफ बर्थ की सुन लो अब सभी, डेट ऑफ बर्थ जो रहेगी, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी 01/1/2006 से 31/6/2009, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। इस डेट के बीच में जो भी बच्चे आ रहे हैं वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ढंग से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको ये सारी चीजें एक्यूरेट देखने को मिलेंगी आपकी इस भर्ती में। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, ये आपके पास में सारी कंडीशन रहेगी नेवी के लिए। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।